नारायण 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 नारायण। शुद्ध लोकतंत्र का निर्माण करने वाला चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भरत हुआ करते थे। असली लोकतंत्र की नींव लगाने वाले महाराजा भरत थे, जिनके नाम से आज हमारा देश भारत जाना जाता है। मेरे बंधुओं, महाराजा भरत के 9 पुत्र थे और वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे थे। महाराजा भरत और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव को अपनी व्यथा बताई कि महाराज, मेरे 9 बेटे हैं, लेकिन मैं मेरा उत्तराधिकारी घोषित करने में असमर्थ हूँ, अतः मेरा मार्गदर्शन करे। तब उनके गुरुदेव ने उन्हें महाराजा भरत को धमकाया और कहा कि भगो यहाँ से, तुम काहे के चक्रवर्ती सम्राट हो? जो स्वयं को नहीं जीत सका वो संपूर्ण देश दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। भगो यहाँ से। महाराजा भरत गुरुदेव की डांट से घर लौटे और रात भर मंथन किया, चिंतन किया और सवेरे संपूर्ण मंत्रिमंडल को बुलाया गया, सभा की गई, विचार विमर्श हुआ। महाराजा भरत की माताजी भी वहां उपस्थित थी। मेरे बंधुओं, महाराजा भरत ने अपना निर्णय सुनाया कि मैं भारद्वाज पुत्र उपमन्यु को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। संपूर्ण मंत्रिमंडल ने विरोध किया कि ये राज प्रथा है, राजा का बेटा ही राजा होगा। आपके 9 बेटे हैं, बड़ा बेटा अयोग्य है, तो दूसरे को, तीसरे को जो योग्य है उसे आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कीजिए। तब महाराजा भरत ने कहा कि राजा की पूरी प्रजा पुत्रवत होती है, राजा की पूरी प्रजा पुत्रवत होती है और उनमें जो योग्य होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा, वही हमारे राष्ट्र का सुरक्षित करने में सक्षम होगा, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। मेरे बंधुओं, महाराजा भरत चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके 9 बेटे होते हुए भी उन्होंने भारद्वाज पुत्र उपमन्यु को पात्र समझकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तभी से हमारे भारत का नाम भारत हुआ है। मेरे बंधुओं, उससे पहले आर्यावर्त हुआ करता था। आर्यावर्त से नाम बदलकर महाराजा चक्रवर्ती सम्राट के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। ऐसे महापुरुषों के नाम से जाना जाने वाला देश, असली लोकतंत्र की नींव लगाने वाला, संपूर्ण देश दुनिया को सुसंदेश देने वाला, संपूर्ण देश दुनिया का विश्व गुरु कहलाने वाला भारत है। अतः भारत भूमि में खंड खंड करने के लिए अनेक राक्षसों का आगमन होगा और उन राक्षसों का समय काल के साथ में हर युग युग में खात्मा हुआ है। हर युग युग में भारत भूमि पर कुदृष्टि डालने वालों का भयानक अंत हुआ है। अतः भारत भूमि शुद्ध और बुद्ध है, पवित्र लोगों की भूमि है। यहाँ अपवित्र भावना वाले, यहाँ बुरी सोच वाले, कुदृष्टि वाले लोग समय काल तक प्रफुल्लित हो सकते हैं, लेकिन समय काल के साथ में ही उनका भयानक अंत हुआ है, होगा और होता रहेगा। अतः भारत भूमि में रहना है तो परमात्मा के अनन्य प्रेमी बनकर रहो। ये क्योंकि भारत भूमि परमात्मा का हृदय है और हृदय को विदीर्ण करने वाला भारत भूमि का सपुत्र नहीं कहलाता है। जो माँ का हृदय को विदीर्ण करता है, भारत माता को विदीर्ण करता है, भारत माता के विरुद्ध बोलता है, वो भारत माता का पुत्र नहीं कहलाता है, वो कपूत होता है। और ऐसे कपूतों का अंत भयानक हुआ है, होगा और होता रहेगा। अतः भारत भूमि पर रहकर सत्य और ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ का पालन करना सीखो और मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्म तत्व का बोध करना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि भारत भूमि ईश्वर का हृदय है। हृदय और हृदय में राग द्वेष ना होगा,
वही व्यक्ति विशेष परमात्मा के परम प्रेम को प्राप्त कर सकता है। और भारत भूमि के विलक्षण 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 भारत भूमि के महापुरुषों के ज्ञान को भी भारत भूमि का मानव मात्र प्राप्त कर सकता है। भारत भूमि पे जन्म लेने वाला, भारत भूमि में पलने पोसने वाला व्यक्ति विशेष भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार कर ले, इसी में उसकी महिमा और उसका गुणगान है। जो मनुष्य शरीर पाकर भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार कर ले, और भारत भूमि में जन्मा मनुष्य भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार ना करे, ये उसका दुर्भाग्य होगा। और कुदृष्टि डालने वाले, बुरी नीयत वाले लोग भारत भूमि में यदि है तो उन्हें बदल जाना चाहिए, क्योंकि यहां बुरी नीयत वालों का कहावत है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह है काला। मेरे बंधुओं, किसी भी दृष्टि से बुराई मत सोचो। दृष्टिकोण हमारा अच्छा होगा तो भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार तत्काल होगा। अतः प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करोगे, जीव मात्र में परमात्मा के दर्शन करोगे तो परमात्मा आपसे छुप नहीं सकेगा, क्योंकि भारत भूमि का ही संदेश है वासुदेव सर्वम बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ बताया है। सब जग ईश्वर रूप देखने वाला महात्मा सुदुर्लभ बताया है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं जोरी जुग पानी, यानी सब जग ईश्वर रूप ही है। निज प्रभु में देख कई सब जग कई सन करहि विरोध, यानी अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को सर्वत्र देखोगे, सब प्राणियों में देखोगे तो मेरे बंधुओं परमात्मा आपसे छुप नहीं सकेगा और वासुदेव सर्वम वाली स्थिति होकर आप सुदुर्लभ महात्मा बन जाओगे। अतः हमें भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और असली लोकतंत्र का निर्माण करने वाले महाराजा भरत चक्रवर्ती सम्राट की जय हो, क्योंकि शुद्ध और बुद्ध पवित्र लोग ही, पवित्र आत्माएं ही सुसंदेश देने में सक्षम होती है, राग द्वेष से ग्रस्त व्यक्ति विशेष नहीं। जो राग द्वेष से ग्रस्त होता है वो जीवन में स्वयं का ही अहित कर रहा, आप ही अपना मित्र या आप ही अपना शत्रु है। सोचो समझो बदलो। हरे कृष्णा हरे राम।